हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है विकर्ण संबंध से आप क्या समझते हैं। द्वितीय तथा तृतीय आवर्त के तत्व इस प्रकार के संबंध को क्यों दर्शाते हैं। तो चलो हमारे पास में अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है विकर्ण संबंध। तो विकर्ण संबंध होता क्या है, तो यहाँ पर आता है कि द्वितीय आवर्त के अगले समूह के साथ समान व्यवहार, समान गुण दर्शाते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, विकर्ण संबंध के नाम से जानते हैं, कहते हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं यहाँ पर, तो ये अगर सेकंड आवर्त है और ये आपके पास में कौन सा ले लिया जाए, थर्ड आवर्त। तो सेकंड आवर्त में आपके पास में आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, और ये क्या है आपके पास में, कार्बन। तृतीय आवर्त हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और ये आ गया सिलिकॉन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो गुण हैं, तो यहाँ पर आपके पास में लिथियम है वो मैग्नीशियम के साथ में समान व्यवहार प्रदर्शित करता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ में, और बोरोन क्या करता है, सिलिकॉन के साथ में। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि बोरोन तथा सिलिकॉन दोनों अर्धचालक बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से लिथियम तथा मैग्नीशियम का आकार लगभग समान होता है। ठीक है, तो अगर ये आपके पास में समान होता है तो इस तरीके के व्यवहार को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये क्रॉस में आपके पास में दिखा रहे हैं, इसी को विकर्ण के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।